अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, वेलकम मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। उम्मीद करूँगा आप सब दोस्त ठीक होंगे। खुश आमदीद अरविंद को यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर मैं अपना काम भी करूँगा और मैं एक हकीकत बताऊँगा आपको सऊदी अरबिया की। मेरे भाई ने मुझे कमेंट किया है, इधर ही मैं इधर आपको शो करा रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि किसी सैलून पर जाकर मेरे बारे में बात कीजिए। मेरे पास मादरत चाहूँगा इतना टाइम नहीं कि जाकर मैं वो काम कर सकूँ इन दिनों के अंदर, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास काम काफ़ी ज़्यादा है। मैं यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, सुबह 4:30 बजे निकलता हूँ, 3 बजे घर जाऊँगा। उसके बाद मैंने नहाना धोना है और ये वाले कपड़े क्लीन करने हैं और उसके बाद थोड़ी गपशप लगानी है पाकिस्तान, और उसके बाद मुझे यूट्यूब के लिए काम करना है। तकरीबन शाम के 7-8 बजेंगे। फिर उसके बाद मैं जाऊँगा रोटी लेने के लिए अपने खाने के लिए होटल के लिए, और उसके बाद तकरीबन 8:30 मेरे हो जाएंगे। यूट्यूब के लिए मुझे भी तीनों चैनल के ऊपर काम करना था, मिस्टर फिजान, अरविंद को और सब न्यूज़, तीनों के ऊपर मुझे काम करना था। अंदाज़ा करिए, और मैं दिन को जो वीडियो बनाता हूँ काम के ऊपर, वो मैंने एडिटिंग करनी होती है। अब उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना होता है। उसके साथ पाकिस्तान वालों को मुझे याद नहीं क्यों करना, कहूँ घर वालों के लिए थोड़ी गपशप लगाना, दिमाग को फ्रेश करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। और वही जो बात आप जो कह रहे हैं सैलून के ऊपर जाकर मेरे लिए बात करना, इमरान अली थैंक यू सो मच, आपने मुझे कमेंट किया है। मेरे प्यारे भाई, मैं काम के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ जो हकीकत है। जो दुकान पर मैं जाकर यही बात करूँगा अपने पाकिस्तानी इंडियन दोस्त के साथ मिलकर भी, जो हमें हकीकत आपको बताते चलो, जो सच है। देखिए मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरा दोस्त को रियाज से आ रहा है, आ नहीं रहा, वहाँ पर कह रहा है कि मुझे काम चाहिए, मेरे लिए काम देखो दमाम शहर के अंदर। ज़रा सोचिए एक मिनट के लिए, मेरे लिए काम देखो। मैं बोलता हूँ ओके ठीक है, लेकिन मैं नहीं देखूँगा। मैं नहीं, हर किसी की यही सोच होगी। जब तक तुम मेरे पास नहीं पहुँचोगे, जब तक मुझे ये नहीं कहोगे मैं दमाम शहर के अंदर मौजूद हूँ, फलां जगह मेरा रूम है और मैं आ सकता हूँ, 5-10 मिनट के मुझे बताओ तो मैं उस वक्त आपके पास आ जाऊँगा, आपने मेरे लिए काम देखना है। मैं बोलता हूँ ओके ठीक है, तब जाकर ये लोग काम देखेंगे, कोई भी हो, मैं नहीं। आप तो फिर पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए, आप सोचते हो कि मुझे कोई काम पर लगाए या मेरे लिए कोई बात करे, मेरे लिए कोई वीज़ा देखे और मैं सैलून के दुकान के ऊपर काम करने के लिए आ जाऊँ। ऐसा मुमकिन है? ये मैं हकीकत बताती हूँ। एक लिए तो आप मेरे ऊपर गुस्सा होंगे, नाराज़ होंगे, यार ये क्या भूंगियाँ मार रहा है। हकीकत बात यही है। आप 10 लाख 12 लाख लगा कर आओगे तब तो आपको पता हो जाएगा, थोड़ा जलील होंगे, परेशान होंगे, आपको इस चीज़ की कदर होगी, फिर आप किसी को इज्जत दोगे, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो। रियाज के अंदर बैठे हूँ, सऊदी अरब किसी शहर के अंदर बैठे हूँ, तो मुझे कहेंगे मेरे लिए काम ढूंढ, तो मैं कहूँगा ओके हाँ ठीक है जरूर मैं देखूँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं देखूँगा नहीं, मैं नहीं, हर कोई ऐसे करेगा। बोलूँगा जब आप यहाँ पर आएंगे फिर ठीक है देखेंगे, जब तक आप वहीं पर बैठे मैं आपके लिए काम देखूँ। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि हम काम देख लेते हैं उस बंदे के लिए, लेकिन वो काम पर पहुँचता नहीं, जिस वजह से फिर बंदा परेशान होता है, जलील होता है, बेइज्जत होता है कि यार आपने काम के लिए बोला था, हमने वहाँ पर जगह बनाई और बंदा आपका पहुँचा नहीं आप वहाँ पर, तो क्या ख्याल है कौन गलत हुआ, मैं और आप? लेकिन आपने कहा, मैंने देखा, आप पहुँचे नहीं, फिर मुझे बुरा कहेंगे, आपको कोई नहीं कहेगा, आप मेरे अगले दिन मेरा फ़ोन नहीं अटेंड करेंगे, ये मैं जानता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं इसलिए, और फिर अगर कोई अच्छा काम मिल जाए या बुरा मिल जाए तो फिर आप गालियाँ भी निकालते हैं। जेंटल लोगों को बहुत सारी गालियाँ सुनने को मिलती है, लेकिन आप वहाँ पर जहाँ पर बैठे हुए हैं आप वहाँ पर आपको सुनने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ ख्वाब नजर आएंगे, मैं जाऊँगा और 3 लाख कमाऊँगा, मैं 2 लाख कमाऊँगा, लेकिन यहाँ पर पहुँचेंगे आप जलील होंगे, ख्वार होंगे, परेशान होंगे, धोखा फ्रॉड, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। आप एक टाइम के लिए खाने के लिए भी तरसेंगे, आपको थोड़ी सोच आएगी, अकल आएगी, फिर आप कहेंगे हाँ यार ठीक है, वहाँ पर जो मैं सोचता था कुछ और बात है, यहाँ पर पहुँचा हूँ तो कुछ और बात है। मैं ये हकीकत आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आपकी सोच है। मैं खुद को अपने बेटे को बुलाऊंगा तो उसको ये पता होगा मेरा बाप वहाँ पर मौजूद है, लेकिन मुझे टेंशन होगी। ये हकीकत बात है, जब तक आपका भाई यहाँ पर मौजूद नहीं होगा तब तक आप दिमाग से फ्रेश काम पर नहीं मिलेंगे, आपको काम नहीं मिलेगा उस वक्त तक। जब देखें मिसाल के तौर पर दूसरे शहर से आ रहा है, यहाँ पर 2-4 दिन बैठेगा, मैं काम उसके लिए ढूंढूंगा, मैं तलाश करूँगा, हाँ यार बंदा मौजूद है मेरे लिए, तो फिर वो बंदे को काम मिल जाएगा। फिर मैं यहाँ पर जहाँ पर भी काम खत्म करूँगा ना, तो मैं उसको कहूँगा आओ मेरे साथ फलां जगह पर काम है, आप उस दुकान के ऊपर बात कर सकते हो और वहाँ पर ट्रांसफ़र कर लो कफील के साथ। अब ये हो नहीं सकता कि आपका कफील और हो, दूसरे दुकान के अंदर जो कारीगर होगा उसका कफील और हो, ये हो नहीं सकता। अगर 2 कुर्सी हैं, 2 बंदे दुकान के ऊपर मौजूद है, दोनों का एक ही कफील होगा, और आप कहें कि मुझे को वीज़ा दे दे पाकिस्तान के लिए, तो ऐसा नामुमकिन है, कोई बंदा नहीं देगा। आपको वहाँ से वीज़ा लेकर आना होगा और यहाँ पर पहुँचेंगे, मैं नहीं जानता कौन देगा आपको वीज़ा, जिसको आप पैसे देंगे वही देगा ना। तो किसी बंदे को है ना मैं वीज़ा निकलवा कर उसके लिए भेज दूँ तो कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, ये हकीकत बात है। बाकी खैर मैं अपना साथ साथ काम भी करता चलो, मैं आपको कुछ बताना भी चाहता हूँ यार, कुछ क्या कर सकते हैं यार, सच में ये मैं जो हकीकत हो मैं जानता हूँ, मैं वो देखता हूँ और मैं वो कह रहा हूँ, मैं अपनी जगह से कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि हालात ऐसे हैं। आज नहीं बहुत अरसे से लोग मुंह के मीठे हैं, जबान से शीरी होंगे, अंदर से जड़ें काटने वाले होंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर यही करते हैं, रात को कुछ कहते हैं, दिन को कुछ होता है। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा, एक छोटे भाई होने के नाते आपको एक मशवरा दूंगा, बाकी आपकी मर्जी, आपकी सोच है, आपका पैसा है, कब आपने आना है मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन आपको ये कहूँगा किसी से वीज़ा मिलता है तो आप आएँ। और सैलून के वीज़े का नाम होता है
हलाक, वीज़े का हलाक होता है, हलाक वीज़े का नाम होता है। और ये वीज़ा आप लेकर यहाँ पर पहुँच जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपको ये वीज़ा नहीं मिलता तो कोई दूसरा वीज़ा लेकर आ जाए सऊदी अरबिया के अंदर, तो वो उसके ऊपर आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो फिर यहाँ पर अगर आपको अच्छी दुकान मिल जाती है, अच्छी लोकेशन वाली मिल जाती है, अगर किसी के पास काम करना है तो फिर भाई जान कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे अपनी दुकान करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। किसी के नीचे मजदूरी करना आप जानते हैं कि कभी कामयाब नहीं हो सकते, अच्छे दिन आपके कभी नहीं आ सकते, क्योंकि एक मुलाज़िम है, नौकर हो जाएंगे। जब आप अपना खुद का कारोबार करेंगे तो फिर माशाल्लाह क्या बात है, आपकी ड्यूटी होगी, आपकी मर्जी होगी, जितना टाइम आप मर्जी दुकान के ऊपर गुजारेंगे और आपका खुद का बिजनेस होगा। समझ रहे हैं? उम्मीद करता हूँ मेरी बात से आप जरूर मुस्तफिद होंगे। तो कोई बंदा भी जनाब आपको नहीं रखेगा, बुलाएगा नहीं, कोई बंदा नहीं बुलाएगा। आप उधर सारी उम्र बोलते रहेंगे ना मेरे पास मेरे लिए बात करे कोई बंदा, तो ये बात गलत है, क्योंकि मैंने करके देखा है। यहाँ पर नेकी किसी बंदे के ऊपर मैंने कई लोगों के ऊपर करके देखी है, बाद में अच्छी खासी गालियाँ सुनी हैं, अच्छी खासी गालियाँ सुनी हैं। लिहाजा इन चीज़ों से मैं इतनाब करता हूँ। अब मैं सोचता हूँ जो बंदा थोड़ा परेशान होगा, यहाँ पर दरबदर होगा ना, उसको फिर अगले बंदे की कदर होगी, इंसानियत की कुछ समझ होगी, इखलाक प्यार मोहब्बत से बात करने को उसको सलीका आएगा। तो तब तक नहीं आता जब तक वो बंदा थोड़ा परेशान नहीं होगा। यहाँ पर मैं अक्सर औकात देखता हूँ, अक्सर औकात कई बार देखता हूँ, जब मैं मार्केट जाता हूँ तो कई बार देखता हूँ जो उमरे वाली गाड़ी के ऊपर जो दमाम से मक्का जाती हैं या दूसरे शहरों के अंदर जाती हैं ना, तो फिर भाईजान मदीना के लिए यानी कि निकले होते हैं और अपने अपने बैग उन्होंने पकड़े होते हैं, अपने बैग पकड़े होते हैं और कंबल लेते हैं और निकलते हैं दूसरे शहरों की तरफ। वो क्या होता है कि एक बंदा जो है ना वो काम ढूंढ रहा होता है, मैं जानता हूँ, क्योंकि आप अरसा रात यहाँ पर गुजारेंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कैसे मालिक हैं, किस नीयत के मालिक हैं। आपको बंदा अगला समझ जाएगा। परदेश इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल उस बंदे के लिए नहीं है जिसका कोई अपना यहाँ पर मौजूद है, भाई या कोई भी है यहाँ पर खून रिलेटेड, जो आपका एहसास करेगा, जो आपके पैसे खाएगा वो आपका थोड़ा एहसास करेगा। और कोई ऐसे भाई हैं जो आपके पैसे भी खा जाते हैं और आपको जलील भी करवा जाते हैं। मैंने बहुत सारे देखे हैं, मेरे ये हाथ की पाँचों उंगलियाँ, पाँचों ही मैंने देख चुका हूँ। अब इन चीज़ों से इतनाब करता हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है शायद, लेकिन लिहाजा मेरे मादरत प्यारे भाई, आजकल मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मुझे यूट्यूब से इनकम आता है। तो मैं ये चाहता हूँ ये कि मेरे भाइयों को इस चीज़ का इल्म हो, मेरे भाइयों को जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर बैठे हुए हैं, इन चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, ख्वाब देखते हैं, बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, यानी कि रातों रात कोठी बनाते हैं और उसमें टाइलें भी लगवा लेते हैं और अपनी खूबसूरत सी अच्छी सी बीवी लाकर शादी भी कर लेते हैं। तो कैसे? यहाँ पर मेहनत करने के बाद। तो भाईजान ख्याली बनाओ बंदा आराम से बना लेता है, लेकिन उसको हकीकत करने के लिए आप बहुत कुछ देखेंगे। मिसाल के तौर पर आप सुबह निकलते हैं मजदूरी करने के लिए, आपको अच्छे से अच्छा शख्स भी मिलेगा, अच्छे से अच्छा कमीना भी मिलेगा, अच्छे से अच्छा दोस्त भी मिलेगा, अच्छे से अच्छा छुरा फेरने वाला भी मिलेगा, आपकी जड़ें काटने वाला भी मिलेगा। ये हकीकत है परदेश। इसलिए आपने खुद समझना है, चाहे किसी भी शोबे के अंदर आए आप, कोई भी शोबा हो, चाहे मजदूरी वाला शोबा हो, चाहे दुकानदार वाला शोबा हो, कोई भी शोबा हो, हर एक के अंदर आपको मिलेगा, ये हर काम जरूर मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाई, जो मैं आज के लिए बता रहा हूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह जरूर वीडियो बनाऊंगा, मेरे को टेंशन नहीं है। मैं इंशाल्लाह बस मेरे पास जैसे ही टाइम आता है मैं उसके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, इंशाल्लाह कोशिश जरूर करूँगा। जो मैंने हकीकत है वो आपके साथ शेयर कर दिया। ना मुझे से किसी को लेना है, ना कोई देना है, ना मुझे से कोई लालच है। मैं हकीकत पर अपनी आपके साथ बातें को शेयर करता हूँ और साथ साथ मेरा ये काम है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मैं हाथों से कर रहा हूँ और ज़बान से बातें कर रहा हूँ। क्या ख्याल है दोस्तों? अपना काम भी नहीं रोकूंगा, अपना ये मजदूरी भी करूंगा और साथ साथ आपको भी कुछ अच्छी अच्छी बातें सिखाऊंगा। ओके, शुक्रिया इमरान साहब। उम्मीद करूंगा ये मेरी बातों से आप ज़रूर कुछ समझे होंगे। मेरी वीडियो अगर समझ नहीं लगी तो दोबारा फिर सुनिए, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर क्या हकीकत है। पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए मेरी किसी के साथ बात करें, मेरे लिए वीज़ा कोई मिल जाए हजाम का या दूसरा कोई भी, तो नहीं हो सकता, नहीं कर सकता। कोई भी किसी के ऊपर नेकी नहीं करता, यहाँ पर इतनी जल्दी कोई नेकी नहीं करता। जब तक आप किसी को खिलाएंगे नहीं पैसे, जब तक आप पॉलिश वगैरह का चक्कर नहीं बनेगा, तब तक ऐसा नामुमकिन है। तो खैर दोस्तों, ये थी मेरी आज की कंस्ट्रक्शन साइट, जहाँ तक ये कंप्लीट करूँगा और आपके साथ ये वीडियो ख़त्म करूँगा। क्या ख्याल है दोस्तों? मुझे ज़रूर आप अपनी राय का इज़हार कीजिए। जो मैंने बातें की हैं, अगर आप प्रदेश के अंदर मौजूद हैं तो क्या ये मैं सच कह रहा हूँ या गलत, ज़रूर मुझे इस बारे में बताइएगा। जिस तरह का मैं कहता हूँ, हाथ की 5 उंगलियाँ नहीं एक बराबर होती, इसी तरीके के भाईजान होता है। अगर आपको मिसाल के तौर पर कोई अपनी दुकान पर बुला लेता है, वहाँ पर देखिए जिसकी सऊदी अरबिया के अंदर अपनी शॉप हो, वो अगर दर्जी हो, नाई हो, कोई भी ऐसी काम की जो आपको बुला लेता है, किसी का होटल होता है, तो आपको सैलरी बहुत कम देगा। बहुत सारे लोग तो कह देते हैं ना, यार उसके साथ मेरी बात करें हो जाए, तो फिर क्या होता है, आपको सैलरी यहाँ पर बहुत कम मिलती है। आप फिर हसद में आ जाते हैं। देखिए
مثال کے طور پر میں کما رہا ہوں، دکاندار کی تو بڑی بات ضرور ہے، دکاندار والا جو مزدوری ایک بندہ 3 دن میں کام کرے گا، میں ایک دن میں کام کروں گا تو میرے پیسے اس سے زیادہ ہوں گے۔ 3 سے 4 دن کام کرے گا نا دکاندار نائی کے اوپر، دکاندار نائی والی دکان کے اوپر بال کاٹنے والے 4 دن کام کرے گا تو تب میری یومیہ 1 دن کے برابر گزرے گا اس کا، کیونکہ میں ایک ہارڈ کام کروں گا اور دن کے اندر دھوپ کے اندر دلیل ہوں گا، پریشان ہوں گا، دھوپ کے اندر چڑھوں مروں گا، لیکن جو نائی کی دکان کے اوپر کام کرتا ہے، حجام کی دکان کے اوپر، وہ اسی کے اندر رہتا ہے، اچھی طریقے سیڑھی کے چاروں طرف گھومتا ہے، اس کو دھوپ نہیں لگتی، اور جناب سیلری پھر وہ تقریباً 14 سے 1500 ریال کماتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کماتا۔ خیر ویڈیو آج کی یہیں ویڈیو میں آپ کے ساتھ آتا ہوں، چینل کو سبسکرائب کریں، کوئی بھی سوال ہے اس ویڈیو کو انشاءاللہ کر سکتے ہیں، اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں، تب تک دیجیے محمد کی اجازت، اللہ حافظ، ویڈیو کو دوسرے تک ضرور شیئر کیجیے گا، ایک اللہ حافظ۔